एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में डार्क साइडर अपना मैजिक कर देता है। खतरनाक से एनर्जी बीम निकलती है और सीधे ना अबीगल को लगती है। गारा कहते हैं कि वो मैजिक अटैक अबीगल तक पहुंच नहीं पा रहा। जब हमने लिंची पर अटैक किया था तब भी उस पर मैजिक और तलवार का असर नहीं हुआ था। प्रीस्ट कहते हैं कि डार्क साइडर का सबसे खतरनाक पावरफुल मैजिक अबीगल के बैरियर को तोड़ नहीं सका। डार्क साइडर के इस खतरनाक अटैक से किला टूटने लगता है। मिनिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नाइट का कमांडर कहता है कि पूरी फुर्सत में यहाँ से निकलो जल्दी से, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। गारा कहते हैं कि अबीगल ने डार्क साइडर के मैजिक को पूरी तरह से रोक रखा है। डार्क साइडर अपना अटैक करना बिल्कुल जारी रखता है। डार्क साइडर के मैजिक का नाम हैलोवीन होता है। अबीगल कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम्हारा हैलोवीन अटैक भी मेरे आर्मर को तोड़ नहीं सका। मेरे आर्मर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फील्ड है जो एब्सोल्यूट मैजिक जितनी ताकत रखता है। अब मुझे कोई भी नहीं छू सकता। मुझ पे मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नई हवा में उड़ने लगती है और कहते हैं कि तुम्हारे आर्मर के ऊपर प्रोटेक्टिव मैजिकल फील्ड है, लेकिन तुम्हारे प्रोटेक्टिव मैजिकल फील्ड के ऊपर फोर्स से ज्यादा हिट किया जाए ना तो तुम्हारा मैजिकल फील्ड भी एकदम बेकार है। और साथ ही नई भी हैलोवीन मैजिक को स्टार्ट कर देती है। सारे मिनिस्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता नई भी हैलोवीन मैजिक को इस्तेमाल कर सकती है और नई ना अपना मैजिक कंप्लीट कर देती है और सीधे अटैक कर देती है। गारा कहती है कि उन दोनों ने डबल हैलोवीन अटैक किया है। नई कहती है कि डबल हैलोवीन अटैक से पैदा हुई हीट एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इतने खतरनाक अटैक से 3 डेमोनिक ट्रेजर को कुछ नहीं होता। इसका मतलब उसे हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अबीगल को मार कर ही रहूंगी। डार्क साइडर और नई अपनी पूरी पावर लगा देती है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के शांत होने के बाद नई जमीन के ऊपर गिर जाती है। नई कहती क्या हमने कर दिया। अबीगल जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक धुआं होता है। सभी लोगों की नजर उस ब्लैक धुएं के ऊपर होती है। निंजास बातें करने लगती है कि शायद हम लोग जीत चुके हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ना अबीगल की आवाज आती है। अबीगल कहते हैं कि तुम दोनों में इतनी ही ताकत है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आगे तुम लोग बस कीड़े हो। सभी मिनिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अबीगल के ऊपर एक मैजिकल फीट लगी हुई थी। अबीगल कहते हैं कि तुम कीड़ों को लगा तुम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को हरा सकते हो, लेकिन ये बस तुम्हारी एक सोच है। और गारा कहता है कि इतने खतरनाक अटैक के बाद अबीगल बिल्कुल सही सलामत है और नहीं सोच लगती कि उसके ऊपर एंटी मैजिक बैरियर लगा हुआ है। उस पर तलवार और मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। अबीगल कहते हैं कि तेरे जैसा लेजेंडरी विजार्ड भी अब फाइट नहीं कर सकता। अब जीत मेरी हो चुकी है। इसी वक्त तेरी जिंदगी और तेरी कहानी का बिल्कुल अंत होने वाला है और इस पूरी दुनिया पर डार्कनेस का राज होगा और पूरा का पूरा मौसम भी बदल जाता है। मिनिस्टर कहते कि हमारे तो एल लग गए। नाइट्स का कमांडर कहते कि सब कुछ खत्म हो गया। सब लोगों ने काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। अबीगल कहते कि तेरे जैसे लेजेंडरी विजार्ड को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए मैं तुम्हें बलि चढ़ाने वाला हूँ। जैसे तैसे डार्क साइडर उठ जाता है और कहते कि आज तेरी मौत होगी। अबीगल कहते कि तू मौत के कगार पे आ चुका है, लेकिन तब भी तू अकड़ दिखा रहा है। नहीं दौड़ते हुए डार्क साइडर के पास जाने लगती है और कहते कि अगर तुम मरे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। एक निंजा गारा की तलवार लाकर उसे देता है और गारा कहते कि लगता है कि मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। योको उन दोनों को रोक देती है और कहते कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे डार्क साइडर पर यकीन है, वो जरूर कर दिखाएगा, वो नहीं मरने वाला। अबीगल कहते कि ठीक है डार्क साइडर, तेरे मरने का टाइम आ चुका है। जिस तरह से तेरे गोलम के चितरे चितरे उड़े थे उसी तरह मैं तेरे चितरे चितरे उड़ा दूंगा। तेरे मरने के बाद मैं तुम्हारे डार्लिंग और तुम्हारे दोस्तों को भी मार डालूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नई डार्क साइडर को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गारा नई को रोकता है और साथ ही सोचने लगता है कि उस पर तलवार नहीं काम करती। नई और डार्क साइडर ने अपने खतरनाक मैजिक से उस पर अटैक किया था, लेकिन उसे एक भी खरोच तक नहीं। योको ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। ग्रेट प्रिंस जियो सोचने लगती है कि डार्क साइडर और अबीगल के अंदर खतरनाक डार्कनेस की पावर बह रही है। उनकी ताकत की वजह से प्रिंसेस शीला के अंदर जो सील है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर इसी तरह रहा तो प्रिंसेस शीला के अंदर जो सील है वो टूट जाएगी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो जाएगा। शीला कहती है कि डार्क साइडर प्लीज मरना मत, इस दुनिया को तुम ही बचा सकते हो। और डार्क साइडर जैसे तैसे उठ जाता है। डार्क साइडर का एक हाथ में नीचे गिर जाता है। डार्क साइडर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और नहीं कहती कि तुम दोबारा से खड़े हो गए, तुम इंसानों के लिए क्यों फाइट कर रहे हो, तुम्हें इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। चलो कहीं पर भाग चलते हैं और अपनी जिंदगी को आराम से बिताते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। काई और आरी एक साथ होती है। आरी कहती कि देखो मेटालिकाना किंगडम के ऊपर कितने सारे काले बादल है, वहाँ पर कुछ तो हो रहा है। अबीगल कहती कि डार्क साइडर तू दोबारा से खड़े हो गया, लेकिन तू और कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास डार्कनेस की पावर है, तुम्हारे पास डार्कनेस की पावर नहीं होनी चाहिए। तुम बुराई से अलग हो चुके हो, तुम मेरी डार्कनेस की पावर को नहीं हरा सकते। पहले मैंने तुम्हारे साथ ही काम किया है, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक हिस्सा हूँ। और ये वाली बात सुन के प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते कि उसने कहा वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है। योको चिल्लाकर कहते कि लुशियन हारना मत, अगर तुम जीते तो फिर मैं तुम्हें अपनी दे दूंगी। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें कुछ भी करके जीतना ही है। और डार्क साइडर अपनी पावर को रिलीज करता है।
डार्क साइड के सारे कपड़े फट भी जाते हैं। डार्क साइड कहते हैं कि तुम महान डार्क साइड को नहीं हरा सकते। अच्छाई और बुराई से मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। दो मर्दों की लड़ाई के बीच अच्छाई और बुराई बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अच्छाई और बुराई बेकार है। पर जो भी हो अबीगेल तो यहाँ पर मरने वाला है और साथ ही अपना स्पेल करना शुरू कर देता है। गारा कहते कि उस पर मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता और अबीगेल भी कहते कि मैंने कहा ना मेरे आर्मर पे मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। तुम्हारे मैजिक से मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और सीधे अटैक कर देता है। डार्क साइड भी अटैक कर देता है। उन दोनों की पावर टकराती है। डार्क साइड कहते हैं कि तुम्हारे आर्मर के ऊपर डिफेंस पावर काफी ज्यादा है लेकिन बाकी सारी चीजें तो खुली हुई है। डार्क साइड और अबीगेल के पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अबीगेल कहता है कि डार्क साइड तो बस बक बक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डार्क साइड सीधे अटैक कर देता है। इस बार डार्क साइड का अटैक काम कर जाता है। अबीगेल कहते हैं कि मेरे रोबोट के ऊपर कुछ ऐसे हिस्से थे जो मैजिकल फील्ड से ढके हुए नहीं थे, वो बस मेरे अटैक करने का इंतजार कर रहा था। डार्क साइड तूने एक गंदी चाल चली है, वहाँ पर काफी सारी एनर्जी निकलती है। डार्क साइड मुस्कुराता है लेकिन डार्क साइड के दो टुकड़े हो गए थे। मौसम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लार्स कहते हैं कि डार्कनेस की पावर वापस जा रही है। प्रिस्ट रोते हुए कहते हैं कि हम सील को बचाने में कामयाब रहे। सारे नाइट काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने मेटल एल्काना किंगडम को बचा लिया और शीला का दर्द भी कम हो जाता है। नई डार्क साइड की बॉडी को देखकर दौड़ते हुए उसके पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। यूको बस डार्क साइड की बॉडी को देख ही रही थी और अपने मन में कहती कि तुम एंशिएंट वर्ल्ड के एक लेजेंडरी विजार्ड थे, बस तुम्हें अपनी परवाह थी, तुम किसी के बारे में सोचते नहीं थी, तुम वर्जिन लड़कियों के पीछे पागल थे। मैंने तुम्हें जितना भी डांटा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। इतना सब कुछ कहने के बाद यूको रुक जाती है। डार्क साइड ने के ऊपर हाथ रखता है। पहले मुझे ये बताओ डार्क साइड की पूरी बॉडी कट चुकी है, ये जिंदा कैसे है? खैर क्या ही कर सकते हैं। नहीं बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गारा कहते कि डार्क साइड तुम तो रो रहे हो और डार्क साइड कहते कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं यूको को पेल नहीं पाऊंगा। यूको ने कहा था कि अगर मैं अबीगेल को हरा दूं तो वो अपनी फुद्दी मुझे दे देगी। यूको डार्क साइड को एक पत्थर मारती है और कहते कि तुम अबीगेल के साथ ही क्यों न मर गए। इसी तरह वो सब लोग ना बातें करने लगते हैं। गारा कहते कि डार्क साइड पहले अपनी जी जान लगाकर फाइट नहीं करता था, इसका मतलब हम दोनों के अलावा यूको डार्क साइड को सबसे अच्छे तरीके से जानती है। पत्थरों के नीचे दो आंखें चमकती है और काफी सारे टेंटिकल आते हैं और यूको को पकड़ लेते हैं। अबीगेल अभी तक जिंदा होता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। गाइस इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाया, अब नेक्स्ट एपिसोड में पता नहीं क्या होगा। लगता है कि डार्क साइड कोई नया चमत्कार करने वाला है। फिलहाल ये पूरी सीरीज ना खत्म होने वाली है, बस 2 एपिसोड बाकी है, उसके बाद ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू।